छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य महाकाव्यानां प्रश्नाः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण महाभारत और रामायण के प्रश्नों के विषय में आपको बताया था। आज महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ वह महाकाव्यों से संबंधित प्रश्न हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, महाकाव्य में किन गुणों वाला व्यक्ति नायक होता है। पहला प्रश्न है, महाकाव्य में किन गुणों वाला व्यक्ति नायक होता है। दूसरा प्रश्न आता है, महाकाव्ये के रसाः प्रधानाः वर्तन्ते। महाकाव्य में के रसाः प्रधानाः वर्तन्ते इसका मतलब है महाकाव्य में कौन कौन से रस प्रधान होते हैं। महाकाव्येषु के रसाः प्रधानाः सन्ति या भवन्ति। ठीक है, महाकाव्य में कौन कौन से रस प्रधान होते हैं। आगे है, महाकाव्य के मंगलाचरण में किन बातों का समावेश होता है। महाकाव्यस्य मंगलाचरणे केषां वार्तानां उल्लेखः भवति। महाकाव्य के मंगलाचरण में किन बातों का उल्लेख होता है, समावेश होता है। मंगलाचरणस्य कति भेदाः सन्ति। मंगलाचरण के कितने भेद होते हैं। तेषां नामानि लिखन्तु। मंगलाचरणस्य कति भेदाः तेषां नामानि लिखन्तु। मंगलाचरण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। महाकाव्यस्य नामकरणः कस्य आधारः अस्ति। महाकाव्यस्य नामकरणस्य कः आधारः अस्ति। महाकाव्य के नामकरण का क्या आधार होता है। महाकाव्यस्य नामकरणस्य कः आधारः अस्ति। क्या आधार भवति, कः आधारः भवति। संस्कृत महाकाव्यों के विकास में किन किन कवियों के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। अगला है, संस्कृत कविषु कविकुलगुरु कः कथ्यते। संस्कृत कविषु कविकुलगुरु कः कथ्यते। संस्कृत कवियों में कविकुलगुरु किसे कहा गया है। कालिदास द्वारा लिखे गए महाकाव्य के नाम लिखिए। कालिदासस्य महाकाव्यानां नामानि लिखन्तु। कालिदासस्य महाकाव्यानां नामानि लिखन्तु। कालिदास के महाकाव्यों के नाम लिखिए। शिव पार्वत्याः विवाह। शिव पार्वत्याः विवाहः। कुमार कार्तिकेयस्य च जन्मनः कथा कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते। कुमार कार्तिकेयस्य जन्मनः कथा कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते। कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा कस्मिन् महाकाव्ये, कुमार संभव महाकाव्ये। ठीक है। अश्वघोष के दो महाकाव्यों के नाम लिखो। अश्वघोषस्य द्वयोः महाकाव्ययोः नाम्नि लिखन्तु। अश्वघोषस्य द्वयोः महाकाव्ययोः नाम्नि लिखन्तु। अगला है, अश्वघोषः कस्यां शताब्दौ अभवत्। अश्वघोषः कस्यां शताब्दौ अभवत्। अश्वघोष किस शताब्दी में हुए थे। अच्छा, और प्रश्न, अश्वघोषस्य द्वौ महाकाव्यौ कस्यां रीतौ लिखितौ। अश्वघोषस्य द्वौ महाकाव्यौ कस्यां रीतौ लिखितौ। तात्पर्य है, अश्वघोष के दोनों महाकाव्य किस रीति में लिखे गए हैं। यहाँ पर रीति तीन प्रकार की होती है, वैदर्भी,
गौड़ी और पांचाली। तो आपको ये बता है किस रीति में लिखे गए हैं उनके ये दो काव्य, किस शैली में, वैदर्भी रीति में कि गौड़ी रीति में, कि है ना, ये रीतियाँ यहाँ पर है वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इनमें से आपको नाम बताना है। अगला है भारवेह समयः कः मन्यते। भारवेह समयः कः मन्यते, भारवी का समय क्या बताया गया है, कौन सा समय बताया गया है भारवी के काल। भारवेह एकमात्र रचना का वर्तते। भारवेह रचनायाः नाम लिखन्तु, भारवी की रचना का नाम लिखिए, या भारवेह महाकाव्यस्य नाम लिखन्तु, भारवी के महाकाव्य का नाम लिखिए। तो सीधा सीधा है किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवेह अस्ति। भारवी की रचना की किसी एक लोकोक्ति का उल्लेख कीजिए। कोई सूक्ति अगर भारवी की याद आ रही है आपको तो लिखिए। किरातार्जुनीयम काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। अगला है भट्टी काव्य किसे कहते हैं, भट्टी काव्य किसकी रचना है। भट्टी काव्यम कस्य रचना वर्तते, भट्टी काव्यम कस्य महाकाव्यः अस्ति, या भट्टी काव्यस्य रचयिता कः अस्ति, भट्टी काव्य के रचयिता कौन है उसका नाम लिखिए। तो भट्टी काव्य नाम से ही है प्रसिद्ध, भट्टी की रचना है। इसका वास्तविक नाम ग्रंथ का, भट्टी काव्य का दूसरा नाम क्या है, रावण वध महाकाव्यम। अगला प्रश्न है जानकी हरणस्य कथा कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। जानकी हरणस्य कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। जानकी हरण की कथा किस ग्रंथ से ली गई है, तो रामायण से ली गई है। तो जानकी हरण माघस्य जन्म स्थान कुत्र मन्यते, माघ का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, माघस्य जन्म स्थान कुत्र मन्यते। माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य में किन शास्त्रों के विषय में अपना ज्ञान प्रकाशित किया है। माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य में किन शास्त्रों के विषय में अपना ज्ञान प्रकाशित किया है। माघ के बाद किस महाकवि को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। हाँ, माघस्य अनंतरम, हाँ, कह कवि कीर्तिम अलभत, माघ के बाद किस कवि को अधिक कीर्ति प्राप्त हुई। तो इसका ठीक है, नल और दमयंती की कथा कस्मिन् ग्रंथे आयाति, नल दमयंत्याः कथा कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते। नल और दमयंती की कथा किस ग्रंथ में प्राप्त होती है, तो नैषधीय चरितम महाकाव्य में प्राप्त होती है। आगे नैषधम विद्वद औषधम अस्याः सूक्त्याः आशयः लिखन्तु। नैषधम विद्वद औषधम अस्याः सूक्त्याः आशयः लिखन्तु। बृहत्त्रय्यां के काव्याः परिगणिताः। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से काव्य आते हैं, तेषां रचयितारः नामानि अपि लिखन्तु। बृहत्त्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं, उनकी रचनाओं तथा रचनाकारों के नाम लिखिए। उसी प्रकार लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित किए जाते हैं, लघुत्रयी में जो जो ग्रंथ सम्मिलित किए जाते हैं उनके तेषां नामानि लिखन्तु। अगला है हर विजय महाकाव्य कस्य कवेः कृति वर्तते। हर विजय महाकाव्य कस्य कवेः कृति वर्तते। यहाँ पर मैंने महाकाव्यों से संबद्ध प्रश्न बताए हैं। अगले वीडियो में हम अगले विषय ऐतिहासिक महाकाव्यों के विषय में प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं। नमस्कार।